अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, रोटेशन पढ़ा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायलेशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसके साथ साथ कंप्रेशन और एक्सपेंशन भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इफ k इज अ नॉन नेगेटिव स्केलर, एक नॉन नेगेटिव स्केलर याद रखना है हमेशा। Then the operator T of x is equal to kx on r square r cube has the effect of increasing or decreasing the length of each vector by a factor k। अब k जो है हमने क्या लिया है, नॉन नेगेटिव स्केलर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कभी भी हम नेगेटिव इसमें नहीं लेंगे, बल्कि क्या होगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। वो कहता है कि इसका जो किसी भी वेक्टर की लेंथ पे इंक्रीज करना या डिक्रीज करना वो के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर के हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होगा तो ऑपरेटर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कंट्रैक्शन का नाम देंगे, यानी कि वो जो लेंथ है वेक्टर की उसको कम करेगा। और अगर के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, डायलेशन कहेंगे, यानी कि वो इस वेक्टर को मजीद फैलाएगा, उसकी लेंथ में इजाफा करेगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर k की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा एक्चुअल है वेक्टर 0 से x तक, ये एक्चुअल था, लेकिन ये उसमें क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है, यानी कि वो यहाँ पे सुकड़ के यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे जब हमने उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया। इसी तरह अगर k की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो तो ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू, और ये है क्या, जब हमने उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया, मतलब अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और इसे क्या कहेंगे हम, डाइलेशन। ओके, ये अब हम टेबल देखेंगे कि आर स्क्वायर में क्या इफेक्ट है कंट्रैक्शन डायलेशन का, आर क्यूब में क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कंट्रैक्शन विद फैक्टर के इन आर स्क्वायर, यानी कि के की वैल्यू जब 0 और 1 के दरमियान हो तो आर स्क्वायर में क्या फर्क होगा, ये आपके पास क्या है, एक्चुअल है। जहाँ पे एक्स वाई खाली लिखा हुआ है ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू थी, लेकिन जब हमने के अप्लाई किया है उसके ऊपर तो वैल्यू अब हमारे पास ये आ गई है, मतलब ये कि पहले से इसकी लेंथ कम हो गई है। और ये क्यों ये कम, क्योंकि हमारे पास जो के की वैल्यू वो 0 और 1 के दरमियान है। इसी तरह ये तो एक वेक्टर दिखाया गया। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 1 0 और 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम k की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लेते हैं, और जहाँ पे 1 है वहां पे k और यहाँ पे भी k। तो हम देख रहे हैं कि ये एरोज हमें बताते हैं कि ये स्क्वायर जो है पहले की निस्बत छोटा हो गया है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन है, ये सिकुड़ गया है, इसमें जो वेक्टर्स थे उनकी लेंथ पहले से कम हो गई है। इसी तरह डायलेशन में क्या होता है कि ये एक्चुअल लेंथ एक्स वाई है, ये इसकी न्यू लेंथ है के एक्स के वाई, ये जो है इसकी लोकेशन बता रहा है वेक्टर की। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और ये ऑपरेटर इसके ऊपर हम अगर अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो ये क्या होगा, हमारे पास डायलेशन होगा। और इसी तरह जो है ये स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर है 1001 के ऊपर, लेकिन जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, तो इसकी लेंथ हम हमारे एरो हमें बता रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा हो गई, ये पहले से फैल गया है, बड़ा हो गया है। तो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है किसका, कंट्रैक्शन और डायलेशन का। ठीक है, ये तो आर स्क्वायर में हमने इसको देखा। अब अगर हम इसे आर क्यूब में देखते हैं तो सबसे पहले हम कंट्रैक्शन देखेंगे कि अगर वैल्यू हमारी के की 0 और 1 के दरमियान होती है तो ये इसकी ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, कंट्रैक्शन के बाद या जब हमने ऑपरेटर अप्लाई किया उसके बाद की वैल्यू, यकीनन ये पहले से कम हो गया है। तो ये कंट्रैक्शन है, इसे डायलेशन में इसकी वैल्यू ये एक्चुअल वैल्यू है और ये बाद की वैल्यू है, न्यू वैल्यू है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, इसकी लेंथ में इजाफा हो गया है। तो दो चीजें हमने यहाँ पे सीख ली कि कंट्रैक्शन कब होगी, जब हमारे पास के की वैल्यू
0 और 1 के दरमियान होगी, और अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो तब हमारे पास डायलेशन होगी और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे वेक्टर जो है वो बड़ा हो जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है आर क्यूब के लिए, ठीक है, डायलेशन और कंट्रैक्शन का। सिमिलरली कुछ और चीजें हैं, ये हमारे पास एक्सपेंशन एंड कंप्रेशंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल वही चीजें हैं, लेकिन इसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क ये देखना है कि ऑल कोऑर्डिनेट्स आर मल्टीप्लाई बाय नॉन नेगेटिव फैक्टर के। वो कहता है डायलेशन और कंट्रैक्शन में आप सारे कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे के से, लेकिन अगर हम एक कोऑर्डिनेट को के से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम कंप्रेशन या एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि फर्क समझ लें कि उस उधर क्या होता था कि जो टी ऑफ एक्स वाई था, जब हम के को अप्लाई करते थे तो एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई और वाई यानी कि दोनों क्वाड्रेंट के साथ हम जो है मल्टीप्लाई कर देते थे। ये था हमारे पास कंट्रैक्शन या डायलेशन। और यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास बात हो रही कंप्रेशन और एक्सपेंशन की, तो यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि किसी एक से करना है, यानी कि टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स वाई। वाई वैसे रहेगा के साथ मल्टीप्लाई, या एक्स को छोड़ दें वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कंप्रेशन और एक्सपेंशन का। यहाँ पे वही चीजें हैं कि अगर के की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी तो वो कंप्रेशन होगा, और ग्रेटर देन 1 होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम है। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कंप्रेशन एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में है चूंकि, तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू एक्स वाई। अब चूंकि हम जो है हमने देखा कि हम किसी एक कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने एक्स को अगर मल्टीप्लाई किया है तो ये के एक्स बन गया, और ये वाई, चूंकि वाई की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो एक्स से अगर मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू कम होनी है, यानी कि पहले पॉइंट एक्स का यहाँ पे लाई करना था, अब यहाँ पे लाई करेगा, और ये हमारे पास न्यू बन गया, यानी कि एक्स की वैल्यू कम ही हो गई है, क्योंकि हमने देखा है के की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है। सिमिलरली अगर हम अपने स्केयर्स को देखते हैं, और इसमें जो है हम अगर एक्स की वैल्यू कम करना चाहते हैं तो हम के को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसकी लेंथ हाइट जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि वाई एक्सेस में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन एक्स एक्सेस में तब्दीली हुई है। ये पहले लेंथ ज्यादा थी, अब लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी तरह एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं, और अगर एक्सपेंशन हम एक्स के अंदर करते हैं तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन थी, लेकिन हमने फिर एक्स को मल्टीप्लाई किया के से, और किसी एक से ही मल्टीप्लाई करना होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस से, तो एक्स की वैल्यू बढ़ गई। एक्स की वैल्यू अगर पहले यहाँ थी तो अब क्या आ गई, यहाँ आ गई, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इसे कहेंगे हम एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर हम स्केयर को देखें तो फिर से वही बात कि हाइट सेम रहेगी, यानी कि वाई में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन एक्स में क्या है, तब्दीली है। ये एरोज भी हमें बता रहे हैं कि अब जो है अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो इसको हम किसका नाम देंगे, एक्सपेंशन का नाम देंगे, और ये रही इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं आर क्यूब के अंदर, तो जो कंप्रेशन है वो अगर के की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअल पोजीशन है। अब ये क्या है, ये इसकी न्यू पोजीशन है, और यहाँ पे हमने कौन सा काम किया है, हमने y को k से मल्टीप्लाई किया है, और ये वाली k की वैल्यू जो 0 1 के दरमियान है ये हमें बताती है कि अब y की वैल्यू कम हो गई, यानी कि पहले यहाँ पे थी y की वैल्यू, अब वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो ये निस्बतन कम हो गई है पहले से। सिमिलरली इसको भी वैसे ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को हमने नहीं छेड़ा, 10 था 10 रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आई है, और वो तब्दीली हम देख सकते हैं कि पहले हाइट कुछ ज्यादा थी, अब कम हो गए, मतलब के एक्सेस में तब्दीली है और के एक्सेस कम हो गया है, तो इसे हम कंप्रेशन का नाम देंगे। सिमिलरली अगर एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें वैल्यू इंक्रीज होनी है, किसकी, वाई की, क्योंकि यहाँ पे वाई के साथ हम डील कर रहे हैं, तो x की ये y की एक्चुअल वैल्यू थी, ये न्यू वैल्यू है, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है एक्सपेंशन के अंदर। और इस तरह एक्सपेंशन में यहाँ पे भी ये एक्चुअल थी, तो अब आप देख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू से ये ज्यादा है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग
इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन कहेंगे। तो चार चीजें हमने पढ़ी हैं, कंट्रैक्शन और कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है, और उसके साथ डायलेशन भी हमने पढ़ा है। तो ये बात याद रखनी है कि कंट्रैक्शन और डायलेशन में हम तमाम कोऑर्डिनेट एक्सिस को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन में हम किसी भी एक क्वाड्रेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, किससे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर कमी होगी तो वो कंप्रेशन हो गया, अगर ज्यादती होगी तो वो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस थी मैट्रिक्स के अंदर जो हमने डिस्कस करनी थी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।